हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इंग्लिश का मॉक पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, जो जनरल एंड स्पेशल स्ट्रीम दोनों के लिए काम में आएगा। ओके, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे अगर देखते तो स्पेशल स्ट्रीम के लिए एक ही जो पार्ट वन है वो चेंज है, लेकिन बाकी जो कंसेप्ट है वो क्या है, सबका सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम मार्क्स है। इसलिए अपन क्या करेंगे, जो पार्ट बी जो है वो सबके लिए कॉमन करेंगे और जो पार्ट ए है उसका ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन चेंज होंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए जनरल का तो कर ही रहे हैं अपन क्वेश्चन सॉल्व, देन प्लस फाइनेंस के आईटी, इंश्योरेंस, एचआर एंड इंजीनियरिंग, ये भी स्ट्रीम के जो क्वेश्चंस है, जो पेपर ए जो अपने बोला है ऑब्जेक्टिव, ओके, क्रिटिकल थिंकिंग वाले, वो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा ताकि जिन्होंने भी फाइनेंस, आईटी, इंश्योरेंस, एचआर, इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए जो पेपर एप्लीकेशंस दी हुई है उनके लिए भी इजी हो जाए। ओके, अब यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे अपन डेली सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को मैं पोस्ट करूंगा ताकि आपकी 1 मंथ जो टाइम अपने पास मिला है 1 मंथ पूरा यूटिलाइज हो, क्योंकि एक साथ तो प्रिपरेशन होगा नहीं, इसलिए अपने को डेली जो है, मैं यहाँ पे डेली आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा ताकि आपकी डेली प्रैक्टिस हो जाए और जब पेपर आए तो पेपर भी आपको इजी समझ में आ जाए। ओके, ताकि अपन देखिए यहाँ पे रीजनिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी करेंगे, जीके, इंग्लिश और जो क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस है वो भी मैं सॉल्व करूंगा, प्लस ऐसे, ओके, कंप्यूटर, इन सब के लिए मैं यहाँ पे वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, और जिसको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, ओके, वो भी मैं यहाँ पे बता दूं कि अभी अपन ने करंट में एलबीओ की भी एग्जाम्स दिए, उसके लिए भी अपन ने प्रिपरेशन किए थे, तो उसके भी आप रीजनिंग के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के पेपर्स दे सकते हैं, जीके के भी प्लस कंप्यूटर के भी क्वेश्चन वहां से अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम पैटर्न पढ़ लेते हैं कि जनरल के लिए और स्पेशलिस्ट के लिए क्या पेपर पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पेपर पैटर्न जो है, सबसे पहले जनरल स्ट्रीम के लिए देख लेते हैं। तो पार्ट ए जो है वही सिर्फ चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जो जनरल के लिए रहेगा वो ऑर्डर, रैंकिंग, एबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी मैं बताऊंगा कि एग्जैक्ट इसमें क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मोर कंफ्यूजन ये रहता है कि यार क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या होता है, तो कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये भी मैं यहाँ पे वीडियोस में बताऊंगा कि इनडायरेक्टली कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसके लिए टोटल क्वेश्चंस दिए 40, टोटल मार्क्स है 40 और 30 मिनट्स का टाइम दिया है। देन सेकंड जो पार्ट है वो है अपना टेस्ट ऑफ रीजनिंग का पार्ट है, देन इंग्लिश है, देन जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी। तो इसके टोटल अपने को 80 क्वेश्चंस है और उसके लिए टाइम दिया है 60 मिनट्स का। देन पार्ट सी जो है वो डिस्क्रिप्टिव का है, जिसमें इंग्लिश, एसे, प्रिसाइज एंड कंपैरिजन, ओके, जिसमें 3 क्वेश्चंस है, 30 मार्क्स है और टोटल उसका टाइम दिया है 60, मतलब तीनों पार्ट के लिए सेपरेट सेपरेट टाइम अपने को यहाँ पे गिवन है। ओके, ये जो पेपर फॉर्मेट है ये किसके लिए है, जनरल स्ट्रीम के लिए। ओके, सेकंड, अब सेकंड जो है ये स्पेशलिस्ट के लिए देख रहे हैं अपन। ओके, तो स्पेशलिस्ट जो पार्ट ए है वो तुम जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए तुमने अप्लाई किए, उसके टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे अगर आप फाइनेंस के लिए अप्लाई करते हो तो फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, आईटी अप्लाई करते हो तो आईटी रिलेटेड रहेंगे, इंश्योरेंस रहेंगे तो इंश्योरेंस, एचआर, इंजीनियरिंग, मतलब ऐसी जो तुमने फील्ड सिलेक्ट की हुई है उसके हिसाब से। तो अपन जो यहाँ पे पेपर सॉल्व करेंगे वो फाइनेंस, आईटी, इंश्योरेंस, एचआर एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा डेली, जो सब्जेक्ट वाइज रहे, मतलब सब्जेक्ट वाइज अगर पेपर अपन 30 डेज में अगर सॉल्व करते तो मैक्सिमाइज अपने क्वेश्चन जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं और चांसेस रहते हैं कि एग्जाम में वो क्वेश्चंस अगर आए तो अपन उसको इजीली सॉल्व कर सके। एक साथ अगर पढ़ेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए डेली अपन उसके क्या करेंगे, वीडियोस पोस्ट करूंगा मैं यहाँ पे, आप डेली वो वीडियोस देखिएगा ताकि आपकी 1 मंथ में जो है वो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको डायरेक्टली वीडियोस मिल जाए, और मॉक पेपर भी पढ़ेंगे, मतलब सारी चीजें मैं 30 डेज के प्लान के हिसाब से यहाँ पे आपको डेली ऑल आउट करूंगा। ओके, तो देखिए पार्ट बी जो सेक्शन है वो अपने पास सेम है, पार्ट सी भी सेक्शन सेम है। तो टोटल क्वेश्चंस मैक्सिमम मार्क्स 150 है, टोटल क्वेश्चंस अपने को 123 है और टोटल टाइम दिया है 150 मिनट्स का। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का पेपर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, चूज द सिनोनिम्स फॉर परसिस्टेंट। ओके, तो परसिस्टेंट मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, स्टेड, ओके, स्टेडीली जिसको बोलते हैं अपन। तब परसिस्टेंट मतलब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है अपने पास, टेम्पररी दिया है, कंसिस्टेंट दिया है, इरेक्टिव दिया है, फिटिंग। तो परसिस्टेंट मतलब होता है कंसिस्टेंट, मतलब इनडायरेक्टली जो कंटिन्यूअस रनिंग रहता है उसको बोलते हैं अपन स्टेडीनेस, जो बोलते हैं अपन उसको बोलते हैं अपन कंसिस्टेंट। ओके, सेकंड,
चेंज द चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो देखो सेंटेंस अपने पास है द शेफ कुक अ डिलीशियस मील। ओके, तो अब यहाँ पे देखो कुक जो है वो पास्ट टेंस है क्योंकि ईडी लगा है, ईडी लगा है मतलब पास्ट है। अगर पैसिव में क्लिक करना है तो वहां पे क्या आएगा वॉज कुक। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखिए जो सेकंड ऑप्शन है अपने पास द डिलीशियस मील वॉज कुक बाय शेफ, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गया पैसिव फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे बोला चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सेंटेंस है अपने पास देखिए शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। तो इनडायरेक्टली हैव कंप्लीटेड नहीं आएगा, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैज हैड कंप्लीटेड आना चाहिए था, बराबर है। तो यहाँ पे जो सेकंड थर्ड सेंटेंस है देखिए शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो ये क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखिए यहाँ पे बोला चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब करेक्ट आर्टिकल के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है वी सॉ डैश एलिफेंट इन जू। तो अब देखिए वी सॉ एन एलिफेंट इन जू मतलब यहाँ पे क्या है, अब आर्टिकल्स अगर देखते तो ए एंड द। ओके, तो यहाँ पे ई जो है वो क्या है वोवेल से साउंड है, तो यहाँ पे क्या आएगा इनडायरेक्टली एन आएगा, मतलब वी सॉ एन एलिफेंट इन द जू, मतलब करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे एन। नेक्स्ट फिफ्थ, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे बोला है कि ईच ऑफ द प्लेयर्स आर रेडी। ओके, देन बोथ ऑफ द बॉयज वाज लेट। थर्ड बोला है नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैज अराइव्ड। एंड फोर्थ है एवरी वन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो नाइदर है, नाइदर क्या है सिंगुलर है और सिंगुलर है इसलिए एज जो हो वो यूज हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर सेंटेंस जो है वो क्या है नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैज अराइव्ड। ओके, नेक्स्ट सिक्स, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन बोला है। अभी देखो यहाँ पे ही इज इंटरेस्टेड लर्निंग न्यू लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखें फॉर इन अबाउट विथ, तो यहाँ पे क्या आएगा इन आएगा, ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट सेवन, व्हाट डज किक द बकेट मीन्स। अब किक द बकेट मतलब पास अवे, इनडायरेक्टली यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन ही अपने पास पास अवे। किक द बकेट इज आइटम मीनिंग दैट इज टू डाई, टू डाई मतलब पास अवे। ओके, नेक्स्ट 8। अब देखो यहाँ पे बोला है फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। अब देखो यहाँ पे बोला है ही हैज एट लंच ऑलरेडी। अब एट नहीं होता, वो होता है ईटन, ही हैज ईटन लंच ऑलरेडी। तो यहाँ पे एट जो है वो क्या है अपना करेक्ट आंसर है, बराबर है। नेक्स्ट 9th, रिप्लेस द इनकरेक्ट फ्रेज। तो अब देखो यहाँ पे बोला है कि ही इज गुड इन मैथमेटिक्स। अब गुड इन नहीं होता है, गुड एट होता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कि ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। ओके, तो यहाँ पे स्किल और एक सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे, तो सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे तो हर बार क्या आता है यहाँ पे एट। नेक्स्ट 10th, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल वर्ड। तो अब यहाँ पे देखिए सेपरेशन दिया है, सेपरेशन दिया है, सेपरेशन दिया है ना, सेपरेशन दिया है। तो जो सी वाला है वो क्या है स्पेलिंग करेक्ट है सेपरेशन। ओके, नेक्स्ट 11th, फिल इन द ब्लैंक्स बोला है। अभी सेंटेंस अपने पास देखो ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग डैश ही वाज इल। तो यहाँ पे इल मतलब यहाँ पे एक रीजंस अपने को डिफाइन करना है। तो रीजंस अगर आ गया, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है अपने पास बिकॉज, डिस्पाइट, ऑल्दो, यूजलेस। तो यहाँ पे क्या आएगा बिकॉज, क्योंकि बिकॉज शो द रीजन नॉट अटेंडिंग, बराबर है। तो यहाँ पे देखो ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ही वाज इल। ओके, नेक्स्ट 12th, कंप्लीट द सेंटेंस। फिर से देखो शी हैज बीन वेटिंग फॉर द बस डैश आवर। तो यहाँ पे देखिए अभी दिया सिंस, फॉर, फ्रॉम, एट। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम अगर इंडिकेट करता है तो हर बार क्या लगता है फॉर। तो सेंटेंस क्या क्रिएट होता था यहाँ पे शी हैज बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours। ओके, नेक्स्ट 13। अब देखो फाइंड द करेक्ट वर्ड स्वैप। अब देखो यहाँ पे बोला है वर्ड को स्वैप करना है ए बी सी से हिसाब से। तो देखो ही अपोलाइज फॉर हिज रूड बिहेवियर टुवर्ड हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ऑलरेडी सेंटेंस जो है वो करेक्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे नो स्वैप नीडेड का आंसर है। ओके, नेक्स्ट 14। अब बोला यहाँ पे अरेंज द सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो 4 सेंटेंस दिया है विजिटेड मेनी कंट्रीज, लास्ट समर ही विथ हिज फ्रेंड। तो अब यहाँ पे देखो लास्ट समर ही विजिटेड मेनी कंट्रीज विथ हिज फ्रेंड, मतलब
इनडायरेक्टली BCAD, बराबर है। नेक्स्ट 15, अब मैच द फ्रेज बोला है, यहाँ पे देखिए कॉलम 1 दिया है और कॉलम 2 दिया है। तो ब्रेक द आइस, देन हिट द सैक एंड कॉल इट अ डे। और सेकंड कॉलम में दिया है स्टार्ट अ कन्वर्जन, गो टू स्लीप, एंड थर्ड दिया एंड ऑफ द डे, एंड वर्क फॉर द डे। तो अगर बात करते हैं ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब क्या आएगा यहाँ पे, स्टार्ट द कन्वर्जन, ब्रेक द आइस, स्टार्ट द कन्वर्जन। देन सेकंड क्या आएगा, हिट द स्नैक, हिट द स्नैक एंड गो टू द स्लीप, ओके। थर्ड आएगा कॉल इट टुडे, एंड ऑफ द वर्क, बराबर है। इनडायरेक्टली जो आएगा 1A, 2B एंड 3CA करेक्ट में आएगा, ओके। नेक्स्ट 16, अब बोला है यहाँ पे आइडेंटिफाई द एरर। देखो अभी सेंटेंस है शी डोंट लाइक टू ट्रेवल बाय ट्रेन। अब यहाँ पे डोंट जो है वो क्या है, एरर है, क्योंकि वहां पे शी है और शी जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए अपने को डज नॉट का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस है, शी डज नॉट लाइक टू ट्रेवल बाय द ट्रेन। तो यहाँ पे डोंट जो है वो क्या है, एरर है, इसलिए वो करेक्ट आंसर है हमारे लिए। नेक्स्ट 17, चूज द करेक्ट आर्टिकल बोला है, देखिए ही बॉट डैश बुक यस्टरडे। अब बुक जो है वो कंसोनेंट के स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल यूज होगा वो आएगा ए। तो यहाँ पे ही बॉट अ बुक यस्टरडे, ये करेक्ट आंसर आएगा, मतलब ए। नेक्स्ट 18, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो देखो यहाँ पे 4 सेंटेंस दिया है, एवरी स्टूडेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। देन सेकंड बोला है बोथ ऑफ द टीम वाज लेट, देन नन ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट, and each of them have completed the test. तो जो थर्ड है none of the options is correct is a singular and correct format, okay. Next 19, what does under the weather means? तो under the weather मतलब indirectly sick, वो unwell है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास sick और unwell, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, sick और unwell। नेक्स्ट 20, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बोला है, तो सेंटेंस है देखिए यहाँ पे he said आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो अब यहाँ पे जो होता है आई एम गोइंग टू द मार्केट, बराबर है। तो अब यहाँ पे इनडायरेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज गोइंग आएगा। तो इनडायरेक्टली देखो सेकंड सेंटेंस बोला है ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, मतलब ये क्या है यहाँ पे करेक्ट, ओके। नेक्स्ट 21, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब देखो यहाँ पे बोला है शी इज अफ्रेड डैश स्पाइडर, मतलब इनडायरेक्टली प्रीपोजिशनल स्पेस अगर आता है अफ्रेड, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑफ, मतलब शी इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर। नेक्स्ट 22, आइडेंटिफाई द स्पेलिंग एरर। अब देखो यहाँ पे नेसेसरी, एकोमोडेट, रिकमेंडेड एंड अकोमोडेशन। तो यहाँ पे अकोमोडेट है वो क्या है, स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है, ओके। नेक्स्ट 23, फिल इन द ब्लैंक्स बोला है, देखिए ही सक्सीडेड डैश हिज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे सक्सीडेड जो है वो इनडायरेक्टली क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा थ्रू, ही सक्सीडेड थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, ओके। नेक्स्ट 24, रिप्लेस द इनकरेक्ट फ्रेज। देखो सेंटेंस है ही इज फॉन्ड विद द पेइंग चेस। तो अभी फॉन्ड मतलब इनडायरेक्टली क्या मीनिंग हो रहा है वहां पे, बराबर है। तो यहाँ पे होना चाहिए फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ विद प्लेइंग चेस, ओके। नेक्स्ट 25, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस अरेंजमेंट। तो अब देखो 4 सेंटेंस हैं, was cancelled ड्यू टू हेवी रेन, द फुटबॉल मैच एंड यस्टरडे। यहाँ पे क्या आएगा, देखो द फुटबॉल मैच, ओके, was cancelled ड्यू टू हेवी रेन यस्टरडे, मतलब CABD क्या है इसका करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन मॉक पेपर प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे अपन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।